लास्ट टाइम टोटल सोलर एक्लिप्स 2017 में देखा गया था। ज़रा सोचिए, अगर सोलर एक्लिप्स अगर एक रेयर फिनोमिना ना होकर हमेशा के लिए हो जाए। तो हाजिर हैं दोस्तों हम अजब गजब टेक का एक और एपिसोड लेकर, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि अगर सोलर एक्लिप्स हमेशा के लिए रहे तो क्या होगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्टिंग, लेट्स बिगिन। इतिहास और पुरानी संस्कृति में इसे एक भयानक घटना या भयानक रूप में दिखाया गया है। सोलर एक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण को एक अपशगुन माना जाता है और 2017 के टोटल सोलर एक्लिप्स के दौरान भी एक रिलीजियस ग्रुप ने दुनिया के खत्म होने की बात कही थी। इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीज़न है, वो आपको इस वीडियो के अंत में पता लगेगा, तो इस वीडियो को पूरा देखें। हम बात कर रहे हैं टोटल सोलर एक्लिप्स की, और ये टोटल सोलर एक्लिप्स बहुत रेयर ही देखने को मिलता है। इसके लिए मून का अर्थ के बहुत पास होना चाहिए। इस कंडीशन में अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस 3,60,000 किलोमीटर के लगभग होता है, और इस कंडीशन को हम पेरिजी कहते हैं। मून के अर्थ के पास होने के साथ साथ मून को सन के भी बिल्कुल सामने होना चाहिए, तभी टोटल सोलर एक्लिप्स हो सकता है। जैसा नज़ारा सूर्यास्त होने पर होता है, ये भी वैसा ही होगा। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको हमेशा के लिए मून की शैडो में नहीं रहना पड़ेगा। अगर हम सोलर एक्लिप्स की बात करें तो सोलर एक्लिप्स की टोटल 5 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में पार्शियल एक्लिप्स की शुरुआत होती है। इसमें मून सन को कवर करना स्टार्ट करता है और आपको देखने में लगेगा कि सन को आधा किसी ने खा लिया है, बिल्कुल आईफोन के एप्पल की तरह। सेकंड स्टेज में टोटल एक्लिप्स की शुरुआत होती है और इस स्टेज में मून सन को पूरी तरह से कवर कर लेता है, लेकिन हमें किसी किसी हिस्से से सनलाइट नजर आती दिखाई देगी, जिसे हम बेली बीड्स कहते हैं। थर्ड स्टेज है जिसका नाम है मैक्सिमम एक्लिप्स। इस स्टेज में मून सन को पूरी तरह से कवर कर लेता है, इवन बेली बीड्स भी नहीं दिखाई देते। इस केस में चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, टेम्परेचर गिरने लगता है और पशु पक्षी भी सब शांत हो जाते हैं। फोर्थ स्टेज में टोटल एक्लिप्स का एंड होना स्टार्ट हो जाता है। इसमें मून सन से दूर जाने लगता है और सन दोबारा दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। और आखिरी स्टेज में पार्शियल एक्लिप्स का भी एंड हो जाता है और इस स्टेज में सन का कोई भी पार्ट मून से कवर नहीं होता। अगर हम मून शेडो की बात करें तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं, अम्ब्रा और प्री अम्ब्रा। अम्ब्रा जो कि एक डार्क सेंटर है और प्री अम्ब्रा जो कि एक बाहरी किनारा है। सन के एक पार्ट को मून कवर करके रखता है। अर्थ की एक्सिस की वजह से पूरे ग्लोब के आधे पार्ट में अंधेरा छा जाएगा, जिसे अम्ब्रा कहते हैं, और बाकी का पार्ट प्री अम्ब्रा में रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि हमेशा अंधेरा ही रहेगा। सूरज की रोशनी आएगी, लेकिन उतनी नहीं जितनी अभी आती है। अम्ब्रा की कंडीशन से टेम्परेचर में भी काफ़ी डिफरेंस आएगा। इसकी वजह से टेम्परेचर 5 डिग्री के अराउंड गिर जाएगा। सिर्फ टेम्परेचर में ही गिरावट नहीं, बल्कि अंधेरा भी छा जाएगा। और बिना सूरज की किरणों से हमारी फसलों का क्या होगा? तो हमें कुछ ना कुछ ऐसे नए तरीकों को ढूंढना पड़ेगा जिससे हम खेती कर सके। लंबे समय तक सूरज की रोशनी ना मिलने से एसएडी यानी कि सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर हो सकता है। ये कंडीशन तब पैदा होती है जब कोई ऊंचाई पर लंबे समय तक ठंडी के मौसम में बिना सूरज की किरणों के बिताता है, तो हमें भी एसिडी हो सकता है। और कुछ समय बाद हमें ऐसा भी लगने लगेगा कि हमारे अंदर की एनर्जी खत्म होती जा रही है। टोटल सोलर एक्लिप्स के दौरान अम्ब्रा वेस्ट से ईस्ट की तरफ लगभग 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर लगाता है। टोटल सोलर एक्लिप्स कुछ सेकंड से लेकर 7 मिनट तक रह सकता है। 21st सेंचुरी का सबसे लंबा टोटल सोलर एक्लिप्स 22 जुलाई 2009 को देखा गया था, जिसका प्रभाव 6 मिनट 39 सेकंड तक रहा था। जैसा कि हमें पता है, मून अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। परमानेंट सोलर एक्लिप्स होने के लिए एक ही कंडीशन है कि मून अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाना बंद कर दे, वो भी उस कंडीशन में जब मून अर्थ के बिल्कुल पास हो, यानी कि पेरिजी की कंडीशन में, और सन को पूरा कवर कर ले। लेकिन ऐसा करने से मून अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को नहीं झेल पाएगा, और उसके बाद तो आप लोगों को पता ही है क्या होगा। बूम, पूरी अर्थ का खात्मा। शायद इसी वजह से लोगों ने प्रेडिक्शन की थी कि 21 जून 2020 को पूरी अर्थ का विनाश हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको 21 जून 2020 को हुए सोलर एक्लिप्स की कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ, और साथ ही में आने वाले 5 दिन जब सोलर एक्लिप्स आपको दोबारा दिखाई देगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और हमारे चैनल